everyone. I hope you all are fine. Today we are going to start chapter first of pharmaceutical jurisprudence. The name of the chapter is pharmaceutical legislation in India. What is jurisprudencia? As we earlier discussed already, jurisprudencia is derived from Latin word jurisprudencia and which is divided into two parts, juris prudentia. Juris means law and prudencia means knowledge. Means jurisprudencia is the knowledge of law. So now we will see what is the purpose of pharmaceutical legislation in India. वो कह रहे हैं कि क्या पर्पस है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का कि उन्होंने इंश्योर करना है कि जो पेशेंट को ड्रग रिसीव हो रही है वो उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रिसीव हो रही है, उसकी जो इवैल्यूएशन टेस्ट हैं वो अच्छे तरीके से किए गए हैं, जो उसकी एफिकेसी है वो पूरे तरीके से प्रॉपरली चेक की गई है, वो प्रॉपर है। ये सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस पास करते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस होता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखे हुए हैं, नेम ऑफ फाउंडर लिखा हुआ है एंड देन नेम ऑफ शॉप लिखी हुई है। सो फर्स्टली 1811 में मिस्टर बार्टगेट ने, जो कि ईस्ट इंडिया से थे, केमिस्ट शॉप खोली थी कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद 1821 में मिस्टर स्मिथ ट्रेन स्ट्रीट ने एप्थोकैरी शॉप खोली थी। ठीक है, उसके बाद 1901 में आचार्य चंद्रा रे ने अपनी शॉप खोली थी बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जो आचार्य जी कहाँ से थे, कोलकाता से। फिर उसके बाद 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने अपनी फैक्ट्री खोली थी पार्ली में। ठीक है, सो व्हाट इज ड्रग इंक्वायरी कमेटी? द ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसको हम चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। एंड इनके असिस्टेंट सेक्रेटरी का नाम क्या था, डॉक्टर बी मुखर्जी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो नोट्स। उसके बाद फंक्शन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के फंक्शंस क्या थे? आइडेंटिफाई द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर ड्रग्स इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन ब्रिटिश इंडिया एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया। वो क्या करते थे कि जो हमारे पास ड्रग है, इंपोर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है या सोल्ड हो रही है ब्रिटिश इंडिया में, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते थे। ठीक है, इंक्वायरी करते थे उसकी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंक्वायरी द लेजिस्लेशन दैट्स अलाउ ओनली क्वालिफाइड पर्सन टू असेस द फार्मेसी प्रोफेशन। फिर वो ये इंक्वायरी करते थे कि जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन सिर्फ वही पर्सन, जो क्या कहते हैं, वही पर्सन असेस कर सकता है फार्मेसी प्रोफेशन में, वही काम कर सकता है जो कि क्वालिफाइड है, जिसको नॉलेज है फार्मेसी प्रोफेशन की। ठीक है, तो वो इंश्योर करते थे कि हाँ यही मतलब एक क्वालिफाइड पर्सन ही है जो असेस कर रहा है, कोई अननॉलेज पर्सन तो नहीं है जिसको हमने असाइन कर दिया हो। ठीक है, या फिर कंपनी वालों ने असाइन कर दिया हो। तो वो सब ये चीज़ें इंश्योर करते थे। उसके बाद है रिकमेंडेशंस क्या थी। ठीक है, उनकी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि जो इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए इंडिया में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। एंड सेकंड पॉइंट था अ सेंट्रल लेजिस्लेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड आइदर कंबाइंड और इंडिविजुअली एज द ड्रग्स एंड फार्मेसी एक्ट। फिर उन्होंने बोला कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशंस बननी चाहिए ड्रग्स के रिगार्डिंग और फार्मेसी एक्ट्स बनने चाहिए, ताकि ये हम अच्छे से रूल्स बना सकें। ठीक है, अपनी लेजिस्लेशंस बना सकें। एन एडवाइजरी बोर्ड शुड बी अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड गिव टाइमली एडवाइस अबाउट द नेसेसरी। मतलब क्या बोल रहे थे कि उन्हें एक एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको अपॉइंट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो क्या कहते हैं एक्ट पास करने के बाद ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख सके, उनकी इंश्योरिटी कर सके और उन्हें टाइम टू टाइम एडवाइस दे सके कि उन्हें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इंडियन स्टेट शुड हैव मॉडर्न टेस्ट लेबोरेटरीज एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज टू टेस्ट एंड मैनेज द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद द ड्रग्स इम्पोर्टेड। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन स्टेट है, ठीक है, उसके पास मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए जिसमें वो टेस्ट कर सके, अपनी क्वालिटी टेस्ट कर सकें, ठीक है, और अपनी क्वालिटी को मैनेज कर सके। अगर मतलब टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है, हमारे ड्रग में ये कमी है, तो वो उस क्वालिटी को अपनी को प्रॉपरली एफिकेसी के साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं, उनकी इंश्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ उनकी एफिकेसी अच्छी है, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो वो कैसे हो सकती है, जब हमारे पास अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए परफॉर्म करने के लिए लैब्स होंगी, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए रेकमेंड किया था। उसके बाद वो बोल रहे कंपाइलेशन ऑफ एन इंडियन फार्माकोपिया। फिर वो बोल रहे थे कि हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया की कंपाइलेशन होनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स के लिए, जैसे हम करते हैं, ठीक है। एंड सेटिंग अप द कोर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट एंड प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसे ही फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहिए, एक उसके लिए हमें मतलब स्टडी रखनी चाहिए कि जिसको पास करके, जैसे हम डी फार्मेसी कर रहे हैं तो डी फार्मेसी करने के बाद हम लाइसेंस ले सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं, बी फार्मेसी करने के बाद डिग्री ले सकते हैं, उसके बाद हमें लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक हमारे पास प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई है कि हाँ अगर हम ये पास करते हैं तो हम एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, हम फार्मेसी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। So, the registration of every proprietary and potent medicine manufactured in India or imported from outside to the country। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी अगर ड्रग हमारी कंट्री में आ रही है या फिर हमारी कंट्री से जा रही है, ठीक है, या फिर हमारी कंट्री में है, ठीक है, और उसकी पोटेंट ड्रग है वो, तो उसकी क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि वो एक पेटेंट हो जाए, ठीक है। और इसीलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होनी चाहिए ताकि उससे हमें एफिकेसी का भी पता लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिशियली रजिस्टर्ड होगी तो उसके सारे टेस्ट होंगे, इवैल्यूएट होगी, उसके बाद उसको फाइनली रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द बोरे कमेटी। Borey Committee is that in October 1943 a health survey and development committee was set up by the government of India under the chairmanship of Sir Joseph Borey। उन्होंने क्या बोला है कि एक हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी सेटअप की गई थी, कब, गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू, कब की गई थी, 1943 अक्टूबर में, ठीक है, जब चेयरमैन थे जोसेफ बोरे। तो इसीलिए इसको बोरे कमेटी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंडर ये जो क्या कहते हैं हमारे पास हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी सेटअप की गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोनाउंशियल फार्मास्यूटिकल काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द फार्मास्यूटिकल ट्रेड, एजुकेशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट। मतलब हमारी इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल काउंसिल की। फार्मास्यूटिकल काउंसिल क्या है, जो रिप्रेजेंट करते हैं फार्मास्यूटिकल ट्रेड को, एजुकेशन को और अदर फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ रिवाइज्ड कोर्स ऑफ स्टडी फॉर, मतलब हमने क्या करना है कि एक स्टार्ट करने हैं रिवाइज्ड कोर्स, किसके लिए, लाइसेंशिएट फार्मासिस्ट के लिए, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के लिए, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, कि जिससे क्या करते हैं हम वो कोर्स करके एक लाइसेंशिएट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लाइक अगर हम डी फार्मेसी करते हैं तो हमें लाइसेंस बन जाता है, ठीक है। ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के लिए मतलब जैसे हम डिग्री कर लेते हैं तो हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, हमें डिग्री मिल जाती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ सेटिंग अप ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। मतलब क्या करना चाहिए कि हमें सेंट्रल ड्रग, मतलब जैसे हमने पहले बोला कि उनकी भी रिकमेंडेशन थी पहले वालों की, चोपड़ा कमेटी की, कि हमारे पास क्वालिटी लेबोरेटरीज होनी चाहिए जिसमें हम टेस्ट कर सके, ठीक है। तो इन्होंने भी ये बोला कि हमारे पास सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होनी चाहिए जिसमें हम क्वालिटी टेस्ट कर सकें, ठीक है, इंश्योरिटी टेस्ट कर सकें। एंड फोर्थ इज़ रिजिड इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 थ्रू आउट द कंट्री। फिर उन्होंने क्या कहा कि एक रिजिड इन्फोर्समेंट दी गई ड्रग्स को और कॉस्मेटिक एक्ट
जो पास किया गया था 1940 में, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, तो अपनी हमारी सारी कंट्री में उसको किया गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है भाटिया कमेटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953, मतलब जो गवर्नमेंट है इंडिया की इन 1953 अपॉइंटेड द फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मेजर जनरल S.L. Bhatia to make a comprehensive inquiry into the working of pharmaceutical industry and to recommend what step the government should take to establish it on sound lines in the interest of the country's healthcare delivery and economic। मतलब जो 1953 में जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने क्या किया था कि फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी पास की थी, किसके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ S.L. भाटिया, इसीलिए इसका नाम भाटिया कमेटी है। क्या करने के लिए कि इंक्वायरी करने के लिए कि जो वर्किंग हो रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, उनके लिए क्या रिकमेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने चाहिए ताकि जो क्या है वो अच्छे तरीके से काम करे हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री की जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो, और जो डिलीवरी है ड्रग्स की और इकोनॉमिक्स है हमारे इंडिया की वो इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने भी जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, उस चीज़ की इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी कमेटी पास की थी, ठीक है। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन, फिर वो कमेटी क्या करती थी कि उसने एक कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी उन्होंने पास की थी, उन्होंने अपनी सारी इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट थी वो पास की जून 1954 एंड मोस्ट इट्स 212 रिकमेंडेशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या किया, जब वो उन्होंने कमेटी पास की, इंक्वायरी कमेटी, फिर उन्होंने सारी इंक्वायरीज़ की कि क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस कलेक्ट की, क्या क्या ज़रूरत है, फिर उसमें से 212 रिकमेंडेशंस थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है, अपने इंडिया के लिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्किंग है उसके लिए जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी वो 212 रिकमेंडेशंस थी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इन एक्सप्लेनेशन वी विल प्रोवाइड यूर नोट्स, यू कैन लर्न दिस नोट्स, और you can also follow a book S.P. Agarwal and other one which you will like to learn. So this is all about your first chapter. Thank you so much.